उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर देवताओं का निवास है, लेकिन आज पलायन के चलते न हम पहाड़ के हो पाए हैं और न ही यहाँ की संस्कृति के। पहाड़ के बारे में अक्सर ये कहावत प्रसिद्ध है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आई। लेकिन अभी भी यहाँ कई ऐसे युवा हैं जो स्वरोजगार के चलते ना अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी में भी इस संस्कृति को जिंदा रखने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इन युवाओं से। देहरादून से लगभग 120 किलोमीटर दूर टिहरी जिले के जुवापट्टी के अलेरू और सुनार गांव के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने वाले 3 युवा पहाड़ की संस्कृति से भी समाज को जोड़ रहे हैं। इन युवाओं द्वारा पहाड़ी म्यूजिकल डॉल बनाई गई है जो पहाड़ की वेशभूषा से सुसज्जित है। बच्चे न केवल इसे पसंद कर रहे हैं बल्कि म्यूजिकल डॉल द्वारा अपनी पहाड़ की भाषा और संस्कृति से भी जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड के युवाओं को प्रेरित व स्वरोजगार के क्षेत्र में मिसाल कायम कर 3 मित्र दीप नेगी, पंकज अधिकारी व अक्की अधिकारी ने अपने स्टार्टअप से उत्तराखंड में स्वरोजगार स्थापन हेतु जनमानस में एक अलग जगाई है। आइए जानते हैं कैसा रहा उनका सफर। सरकार की मुहिम वोकल फॉर लोकल को सार्थक करने वाले उत्तराखंड के इन युवाओं से अब हम बातचीत करेंगे। इन्होंने उन लोगों को झूठा साबित कर दिया जो कहते हैं कि पहाड़ में आखिर रखा ही क्या है, क्योंकि अगर दिल में जज्बा हो कुछ कर दिखाने का तो पहाड़ को तोड़कर भी रास्ता बनाया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं डांसिंग डॉल के जरिए पहाड़ की संस्कृति को पहाड़ में जिंदा रखने वाले इन युवाओं से। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे जो जुनियाली शब्द है ये कहाँ से इसका आइडिया आया आपको? जी संध्या जी, जुनियाली जैसे कि जुनियाली शब्द जो है उसका अर्थ है चांदनी रात। जिस तरह से चांदनी रात जो है वो अंधेरों को जी करके और उजाले की तरफ और एक नया दिशा देती है, उसी तरह से हम तीनों दोस्त दीप नेगी, अक्की अधिकारी और मैं पंकज अधिकारी, हम तीनों ने एक नई सोच लेके चले कि हम क्यों ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके आएँ जो हमारे उत्तराखंड के कल्चर को और हमारी संस्कृति को हम सब के बीच में ज़्यादा अच्छे तरीके से रख सकें। अच्छा, जुनियाली की शुरुआत की अगर बात की जाए तो कब से शुरुआत की इसकी? ये शुरुआत हुई थी आज से 2.5 साल पहले, जब हम इस पे चर्चा हुई और यही उत्तराखंड में सब तीनों छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। तो हमने कहा क्यों नहीं हम कुछ ऐसा कार्य करें जो हम अपने कल्चर के लिए आगे बढ़ाएं। तो इसी चर्चा में दीप नेगी ने वो आइडिया दिया और ऐसे करते करते हम लोगों ने आइडियाज़ बनाए, उसमें प्लानिंग करी और लास्ट ईयर 6 अक्टूबर 2019 में ये कंपनी का गठन हुआ। कहते हैं किसी भी काम को शुरू करने से पहले रिस्क लेना पड़ता है, तो आप भी बताएं कि पहाड़ी गुड़िया के लिए कितना संघर्षपूर्ण रहा पूरा सफ़र? सबसे बड़ा रिस्क था कि क्या जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये सक्सेसफुल होगा, क्या इसको पॉजिटिवली लिया जाएगा या फिर मात्र ये कह के नकार दिया जाएगा ये दिस इज़ अनदर डॉल। तो वो सबसे बड़ा रिस्क था क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत मेहनत की, इसके ऊपर बहुत रिसर्च की, मार्केट में दिल्ली से लेके बेंगलोर तक बहुत जगह घूमे, वहाँ पर अलग अलग मैन्युफैक्चरर से बात की। तो ये था कि हम इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या ये फलीभूत होगा कि नहीं, और उससे भी बड़ी बात जो प्रॉमिस हमने एक दूसरे से और ये डिस्कशन किया कि हमारे और भी आइडियाज़ हैं। सबसे पहली जो प्रोडक्ट है वो है जुनियाली, अगर ये फेल होता है तो आगे क्या। तो मैं ये कहूँगा कि वो रिस्क कहीं ना कहीं हमारे लिए उसका रिज़ल्ट अच्छा रहा। पहाड़ी गुड़िया अभी 3 रूपों में बाजार में उपलब्ध है, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी। इस म्यूजिकल डॉल को घाघरा, गुलाबंद, पिछोड़ा, पहाड़ी टोपी से सजाया गया है।
इस पहाड़ी म्यूजिकल डॉल में प्रसिद्ध उत्तराखंडी गीतों की श्रृंखला है। बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केट में बहुत सारे टॉयज़ हैं, तो डांसिंग डॉल कैसे इन सारे टॉयज़ से अलग है? क्या कुछ खासियत है डांसिंग डॉल में? जी ये जो जुनियाली डॉल है, मार्केट में जो गुड़िया जो इसके वर्जन में जो इसकी प्राइस रेंज में है, उनसे इसकी क्वालिटी सबसे मेन चीज़ जो है इसमें मैं कहूँगा कि इसका म्यूज़िक जो कि हमारी जो भाषा है, जैसे अकबीर ने बताया, हमारे इसमें 7 गाने हैं बच्चों के लिए। गाने नहीं, वो उनके लिए नॉलेज है अपने संस्कृति के। गाने जो हैं वो गढ़वाली में, कुमाऊनी में और जौनसारी में। इनफैक्ट मैं एक गाना हमने उसमें हिमाचली भी रखा है, क्योंकि हम इसे पहाड़ी डॉल बोलते हैं, तो वो भी हमारा नेबर स्टेट है, तो उसे भी इन्वॉल्व किया है। तो म्यूज़िक और दूसरी इसकी खासियत है वो है इसकी 3D आइज़, जो कि जनरली आप देखते होंगे बारबी डॉल में। तो हम लोगों का मकसद ये था कि जो भी इसके कंपटीशन में बारबी डॉल या जो भी बाहर के जो कैरेक्टर्स हैं, मैं ये बोलूँगा हॉलीवुड के जो कैरेक्टर्स हैं, उनको टक्कर देने के लिए, और उसके अगेंस्ट हमने अपने उत्तराखंड, अपने हिमालय की एक ब्यूटी जुनियाली को एक डॉल के रूप में बच्चों के बीच में लेके आए। और हम चाहते हैं कि बच्चे बारबी के कंपैरिजन में जुनियाली को पसंद करें और उसके गाने गाएं, उसके गानों में थिरकें। जब पेरेंट्स अपने बच्चों को उत्तराखंडी सॉन्ग और पहाड़ी सॉन्ग पे नाचते और उसको गुनगुनाते देखते हैं, तो वो खुशी जो है वो हम बयां नहीं कर सकते हैं। कई कस्टमर्स आज भी अपनी वो वीडियो शेयर करते हैं जो उन्होंने 1 साल या 2 साल बाद भी हमें शेयर करी हैं। उनके बच्चे खेल रहे हैं तो एंजॉय कर रहे हैं उसको, क्योंकि डॉल 3 साल से बड़े उम्र के बच्चों के लिए है, तो बच्चे उसे समझ सकते हैं। मतलब उनको इतनी समझ है कि ये म्यूज़िक है और गुनगुनाते हैं बच्चे, उसे बहुत अच्छा लगता है हमें। पलायन के चलते लोगों को कैसे आप डांसिंग डॉल के लिए जोड़ रहे हो ताकि उनको रोज़गार भी मिल सके और वो उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े रहें? जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तो जहन में यही था कि पहाड़ की संस्कृति, भाषा और इसको बचाएं। साथ में ये भी था कि यहाँ के जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ रोज़गार मिले। तो इस आइडिया के साथ हमने इस चीज़ का शुरुआत किया था। हमने जो शुरू किया था इसका असेंबलिंग और ड्रेस वगैरह बनाना और पैकेजिंग वगैरह वो देहरादून से शुरू किया था, लेकिन फिर हमने इसको इस जनवरी 2020 से हमने ये सेटअप जो अपना यहाँ उत्तराखंड में है, अलेरू गाँव में, यहाँ से हमने शुरू किया। यहाँ पे हमारे साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 15 से 20 लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें कि असेंबलिंग यूनिट और ड्रेस जो स्टिचिंग का है और पैकेजिंग वाले। जो डायरेक्ट जो हमारे पास जो डायरेक्ट एम्प्लॉय हैं वो 4 से 5 हैं, जो सेल्स वगैरह देखते हैं और ये बाकी चीज़ों को मैनेज करते हैं। कुछ फैक्ट्स अभी मोदी जी ने भी ये बोले थे कि अभी हमारे पास जो खिलौना उद्योग है 95% जो है वो बाहर से हो रहा है, बाहर की कंट्री से हमें आयात होता है। तो इतना बड़ा हमारे पास स्कोप है जो हम उस फील्ड में वो इकोसिस्टम अगर हम यहाँ रेडी करें तो हम लोग ना सिर्फ अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जॉब भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पहाड़ी डॉल है इसमें आपने बोला कि पिछोड़ा है और महिलाओं की बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो इसमें अगर महिलाओं को जोड़ने की बात की जाए तो महिलाओं को कैसे आप जोड़ोगे जिससे वो उन्हें रोज़गार भी मिल सके और वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके? जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। हमारी जो कंपनी है, हम लोगों का ध्येय है और हम ये मानते हैं कि महिला सशक्तिकरण बहुत इस समय आवश्यकता है। और देखा जाए तो पहाड़ों में, क्योंकि हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि पहाड़ों में ही अपना सेटअप तैयार करें। यहाँ पर जो घर में रहती हैं जो पॉपुलेशन है, 75% जो है पॉपुलेशन में वो महिलाएं हैं और 25% जो है वो पुरुष हैं, क्योंकि ज़्यादातर पुरुष जो है वो बाहर नौकरी की तलाश में जाते हैं। अब गत वर्षों में क्या हुआ है कि खेती बाड़ी में
जो समय लगता था महिलाओं का और जो पशुपालन में, वो सब चीज़ें कम हो गई हैं। तो हमारी कंपनी का पर्पस ये है कि जेंडर इक्वालिटी को लेते हुए हम ये चाहते हैं कि हमारी कंपनी में 60% या उससे ज़्यादा महिलाएं हों और 40% या उससे कम पुरुष हों। उसके दो सबसे बड़े कारण जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला तो ये कि क्रिएटिव वर्क जो होता है उसमें महिलाओं से अच्छा काम मुझे नहीं लगता, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि कोई कर सकता है। दूसरी बात कि आप महिलाओं को जोड़ेंगे यहाँ पर तो उससे दो चीज़ होंगी। एक तो उनको व्यवसाय मिलेगा, वो अपने परिवार इंडिपेंडेंट होंगी, अपने परिवार को अच्छे से चलाएंगी। दूसरा ये कि उनको हमारे साथ जुड़ के एजुकेशन भी मिलेगी। जैसा कि आपने बताया कि आप 3 दोस्त हैं जो इस पहाड़ी गुड़िया को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो आपके जो तीसरे दोस्त हैं जो दुबई में रहते हैं, वो किस तरीके से आपसे जुड़े हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं? जी, दुबई में जो हमारे दोस्त हैं दीप नेगी, वो वैसे हमारे पहले से ही मतलब दोस्त थे। तो जब वो छुट्टियों में घर आए थे, हम भी दिल्ली से यहाँ पे थे, जब उनसे मुलाकात हुई थी तो तब जाके इस आइडिया पे हमने काम करना शुरू करा। और वो अभी भी दुबई में हैं और वो जो मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा जो अभी हमारा काम है आफ्टर प्रोडक्शन, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट काम वही देखते हैं। दुबई में रहने वाले आपके जो तीसरे दोस्त हैं, हम चाहेंगे कि वो भी अपनी बात दर्शकों के सामने रखें, तो आइए देखते हैं उनकी एक क्लिप। नमस्कार, मैं हूं दीप नेगी और मैं फ़िलहाल दुबई में रहता हूं। मेरा गांव टिहरी गढ़वाल पट्टी जोआ में सुनार गांव है। जुनियाली, जिसको आप सभी लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है, एक्चुअली उसको बनाने का आइडिया मुझे 3-4 साल पहले दुबई में ही आया। और मैं एक अपने दोस्त के बच्चे की जन्मदिन की पार्टी में गया हुआ था। वहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स म्यूज़िकल टॉय एज ए गिफ्ट लेकर आए हुए थे और उन सभी म्यूज़िकल टॉय में अरबी गाने, अंग्रेज़ी गाने बज रहे थे। तो बस वहीं पे मुझे लगा, यार, मैं उन टॉयज़ की तरफ देख रहा था और मुझे लगा कि काश कोई टॉय ऐसा होता जिसमें पहाड़ी गाने, हमारी उसमें वेशभूषा होती, हमारे संस्कृति को वो दिखाता। तो ये जब मैं घर आया तो ये मेरे माइंड में चलता रहा। सोचा कि इसको कैसे किया जाए, क्या मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने फिर ये जो आइडिया है, मेरे जो फ्रेंड हैं पंकज अधिकारी, अक्की अधिकारी, दोनों पहाड़ प्रेमी हैं, उनसे शेयर किया। उनको ये आइडिया बहुत पसंद आया और फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग ही एक स्टार्टअप शुरू करें। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये एक नॉर्मल प्लास्टिक डॉल नहीं है। हाइट इसकी 1 फीट के लगभग है और बॉडी इसकी फ्लेक्सिबल है। आप इसके हाथ को जैसा मर्जी घुमा सकते हैं, आप जैसा मर्जी। इसकी फेस की जो क्वालिटी है, आप नोज़ रिंग, एयर रिंग्स आप पहना सकते हैं इसे। और इसमें पहाड़ी गाने बजते हैं, पंख में लाइट जलती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और साथ में हम जो हैंडमेड हमारी जो ड्रेस है वो भी दे रहे हैं जुनियाली के साथ। यह केवल एक गुड़िया नहीं बल्कि मिश्रण है उत्तराखंड की लोक संस्कृति का, जो एक नन्ही सी म्यूजिकल डॉल के रूप में मिल रही है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे टॉयज़ हैं जिनमें प्लास्टिक का या फिर केमिकल का यूज़ होता है। तो अगर पहाड़ी गुड़िया की बात की जाए तो क्या उसमें प्लास्टिक और केमिकल का यूज़ करते हैं आप लोग? जी, केमिकल बिल्कुल नहीं, ये पूरा लैब टेस्टेड है। इसमें जो भी हमने यूज़ किया PVC मटेरियल यूज़ हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ़। बच्चों के लिए, 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ़ प्रोडक्ट है। और इसमें जो वेशभूषा जो है, उसके जो वस्त्र जो इस्तेमाल किए गए हैं, वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल किए गए हैं और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चों को के लिए नुकसानदायक हो। वोकल फॉर लोकल, जो सरकार की जो ये मुहिम चलाई जा रही है, उसे काफ़ी बढ़ावा भी दिया जा रहा है, तो उसे किस रूप में आप देख रहे हैं? जो हमारा जो प्रोडक्ट है जुनियाली डॉल, तो इससे एक तो जो लोगों को रोज़गार मिल रहा है। अगर इसी तरह सरकार सहयोग करते रहे तो हम कहीं ना कहीं और जो आगे आने वाले प्रोजेक्ट हैं उनमें लोगों को और ज़्यादा जोड़ेंगे। तो हम यही कोशिश करेंगे कि वो यहीं पे रह के कुछ काम करें और बजाय कि दिल्ली या बाहर मुंबई जैसी सिटीज़ में जाने के बजाय अपने उत्तराखंड को बचाएं। क्योंकि आज की डेट में ये भी है कि कई गांव जिनको कि घोस्ट विलेज तक घोषित कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं पीड़ा ज़रूर होती है कि अगर लोग यहाँ पे रहेंगे नहीं और शायद जाने का जो रीज़न है वो भी जायज़ है। अगर रोटी नहीं मिलेगी तो कोई भी इंसान किसी भी जगह नहीं रह पाएगा।
तो अंत में आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि क्या मैसेज देना चाहेंगे उन युवाओं को जो रोज़गार तलाश रहे हैं उत्तराखंड में। युवाओं के लिए हमारा मैसेज है कि आप कभी भी कोई रिस्क लेने से घबराएं ना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से हमेशा जुड़ के रहिए। अपने लोगों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हमेशा अपने जो एक क्वेश्चनिंग एबिलिटी होती है, सीखने की एबिलिटी, उसको आप कहीं भी रहें उसको ज़रूर सीखें। कोई ना कोई काम आप जो भी आप सीखते हैं आपके काम आएगा। जितने भी मेरे युवा साथी हैं उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस बात को भूल जाएं कि क्या रखा है इन पहाड़ों में। मैं तो ये कहूँगा सब कुछ रखा है पहाड़ों में, सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है। हमने भी एक छोटी सी शुरुआत की है, और ऐसे नहीं, यहाँ पे जो सरकार की जितनी भी स्कीम है वहाँ पता कीजिए, कृषि से लेके, और अब आज की डेट में अगर ये बोला जाए कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती, वो भी पॉसिबल है। सिर्फ एक कदम उठाने की ज़रूरत है। कहीं कुछ हमारा जो भी बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है, कहीं अगर उनको हमारा जो एक्सपीरियंस है कि किस तरह से क्या काम हो सकता है, हम उनकी मदद के लिए बिल्कुल तत्पर हैं कि जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं जो पुराने लोग हैं जो यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ काम कर रहे हैं उनसे सीख के हमने यहाँ पे एक स्टार्टअप किया है। लेकिन ये ना सोचें कि यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। सिर्फ एक कदम उठाने की ज़रूरत है और आपको ये पहाड़ सब कुछ देंगे। जी हाँ, तो सब कुछ रखा है पहाड़ में, बस कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। डांसिंग डॉल ने तो अपने कदम बढ़ा लिए हैं, बस ज़रूरत है हम सबको भी अपने कदम बढ़ाने के लिए, ताकि उत्तराखंड की संस्कृति को हम सब बचा सके। तो आइए अब चलते हैं डांसिंग डॉल किस तरीके से बन रही है उस काम को देखने के लिए। इस स्टार्टअप से कई स्थानीय ग्रामवासियों को लाभ मिला है। गुड़िया की वेशभूषा में पहाड़ी घसियारी को इंगित करती टोकरी का निर्माण स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा रिंगाल से किया जाता है, जो कि स्थानीय क्षेत्र के जंगलों में आसानी से उपलब्ध है। तो चलिए अब बातचीत करते हैं डांसिंग डॉल को बनाने वाले लोगों से और जानते हैं कि किस तरह बनकर तैयार हो रही है ये पहाड़ी नाचती हुई गुड़िया। पहले लोग जंगल से रिंगाल लेकर आते हैं, फिर उसको घर में उसको फाड़ते हैं ऐसे, तो उसका जिसका जो भी डिज़ाइन है उसको बना करके फिर उस डिज़ाइन को तैयार करते हैं, फिर मार्केट में बेच देते हैं उनको। हमारे साथ करीबन 50-60 लोग हैं जो अभी नेचुरल काम कर रहे हैं, उन लोगों को रोज़गार मिला उस चीज़ से। तो उसको घर में छीलते हैं, उसको बारीक तिलियाँ बनाते हैं इसको, तो बारीक तिलियाँ बना करके फिर उनको एक साइड करते हैं, फिर उसके पाते बनाते हैं, ये तला इसका देश बनाते हैं इसका, फिर इसकी बुनाई करते हैं, धीरे धीरे करके इसकी बुनाई करते हैं हम तब ये बुनाई फिर फिनिशिंग करनी पड़ती है इस पर, फिर इसके जो डोरे मारने पड़ते हैं इसमें, जो उखड़े ना ये उखड़े ना, फिर उसको जिसकी डिमांड है उसके बाद ले चलते हैं हम, फिर क्या वो फिर पैसा देता है, फिर गांव वाले अपना रोजी रोटी चला लेते हैं इससे। गुड़िया के विभिन्न अंगों की असेंबली व टेस्टिंग हेतु भी स्थानीय युवाओं को प्रोत्साहित किया गया है, जो कि इस कार्य से काफी खुश हैं और इस क्षेत्र में आने वाले भविष्य को लेकर काफी उत्साहित भी। पहाड़ी गानों पर थिरकती हुई पहाड़ी गुड़िया को बनाने वाले उन युवाओं से अब हम बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरीके से ये सारा काम हो रहा है। जनवरी से मैं इनसे जुड़ा हूँ और अभी तक मेरा अपना काम भी है, पर मैं यहाँ भी टाइम देता हूँ। इतना टाइम होता है कि मैं असेंबल कर सकूँ पार्ट्स जो बाहर से आते हैं डॉल का। बाकी सेलिंग ये खुद ही करते हैं, बस हमारा काम होता है यहाँ पे असेंबल करना, जो पार्ट्स आते हैं उन्हें एक डॉल को पूरा तैयार करना और सेलिंग वो खुद ही करते हैं। अब तक हम जनवरी से लेके 4-5 हज़ार के करीब कर चुके हैं, मतलब तैयार कर चुके हैं। हमारे पास हर समय 1000 का बैकअप भी रहता है कि कभी भी ऑनलाइन परचेजिंग हो सकती है। बस इससे मुझे रोज़गार ये मिला कि मेरी जो अर्निंग थी वो सीमित ही थी। इससे मुझे एक पार्ट टाइम में मतलब मैं 15-20 हज़ार जो भी अर्निंग होती है वो काफ़ी सपोर्ट होता है मेरे को। उम्र छोटी है लेकिन पहाड़ी गुड़िया को बनाने में ये दो युवा काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके का काम वो कर रहे हैं। पार्ट टाइम में इन लोगों के साथ यहाँ जॉब कर लेते हैं, जिससे हमारी फ़ीस वगैरह जेब खर्चा सब निकल जाता है और हमें बहुत अच्छा लगता है इनके साथ ये काम करने में। क्या काम कर रहे हैं इस गुड़िया को बनाने में? आप क्या काम कर रहे हैं? जी, हम जो उनके हाथ ऊट वगैरह पैर वगैरह पार्ट होते हैं हम उन्हें जोड़ते हैं और उनकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं, डब्बों में पैक करते हैं। गुड़िया की पारंपरिक वेशभूषा गढ़वाली, कुमाऊनी व जौनसारी पहनावे को
पूर्णतः इंगित करती है, जिसके निर्माण का जिम्मा स्थानीय महिलाओं के पास है। यह काम एक तरफ जहां उन्हें रोजगार प्रदान कर रहा है, तो दूसरी तरफ पहाड़ी संस्कृति बचाने का एक सुकून भी। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं पहाड़ी गुड़िया को तैयार करवाने वाली महिलाओं से। पहाड़ी पोशाक से लेकर पहाड़ी गहनों तक इन महिलाओं ने ये प्रूव कर दिया कि हम पहाड़ी महिलाएं किसी से कम नहीं। यहाँ पे सर लोगों ने जैसे हमें बताया कि मतलब एक जुनियाली जो डॉल है उसको हम तैयार कर रहे हैं और उसकी जो ड्रेस है वो आप लोगों को तैयार करनी है। तो हमें बहुत अच्छा लगा, जो गांव की औरतें उनसे मीटिंग करी इन लोगों ने, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि जो मतलब ये जो पहाड़ की जो शान और शौकत है, जो यहाँ की ड्रेस है, क्योंकि आजकल लोग पहाड़ को भूलते चले जा रहे हैं। यहाँ की जो पोशाकें हैं, लोग पश्चिमी सभ्यता की तरफ भागे चले जा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और जो ये ड्रेस है इसकी, जैसे कि इसका घाघरा, चोली, टोपी वगैरह जो कि गढ़वाल में पुराने ज़माने से लोग पहनते चले जा रहे हैं और अब लोग न्यू स्टाइल के कपड़े पहन रहे हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा लगा। और हमने सोचा, हम जो भी यहाँ पे महिलाएँ हैं, हम सब लोगों ने सोचा कि इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, अपने कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए। डेली रूटीन का जो और भी बाकी काम है, उसके अलावा इसको टाइम दे पाना कितना मैनेज किस तरीके से करना? जी मैम, क्योंकि औरतों को घर में काफ़ी काम होते हैं, क्योंकि बच्चे और घर पूरा परिवार संभालना पड़ता है, खेती बाड़ी भी करनी पड़ती है, तो इसके साथ हम और कामों के साथ हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे डेली के दे पाते, कभी उससे कम भी हो जाता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है। और इस टाइम में हम डेली के जैसे कि 9-10 ड्रेस बना पाते हैं, क्योंकि बारीक काम इसमें बहुत होता है तो उसमें टाइम लगता है, तो इतना टाइम हम दे पाते हैं। इस गुड़िया के माध्यम से कई युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जिससे पलायन करती संस्कृति के साथ रोजगार के लिए पलायन करने वालों को उत्तराखंड में रोजगार मिलेगा। मैं उत्तराखंड में रहकर ही कुछ करना चाहता था और हम लोग अब यहीं पे रह के काम कर रहे हैं और यहाँ जितने भी सारा काम, जो भी व्यवस्थाएं होती है, जितनी भी प्रोडक्ट हमारे बनते हैं और सारा जो भी काम इसका होता है, वो सारा व्यवस्थाएं मेरे अंडर में ही होती हैं। और मैंने इन 1 साल में दीप नेगी की अधिकारी और पंकज अधिकारी से बहुत कुछ सीखा है और आगे सीखने की कोशिश मैं करता हूं। और हमारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने की है। उसमें लड़के, औरतें जो भी होंगी, जो ज़रूरतमंद होंगे रोज़गार के लिए, उन्हें हमारी कोशिश पूरी की पूरी ये है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दें। जुनियाली उत्तराखंड की फर्स्ट म्यूजिकल डॉल है। जॉब मैं मुंबई करती थी, बट लॉकडाउन के दौरान मैं कोटद्वार आ गई थी और उस टाइम पे कुछ काम नहीं था मेरे पास, तो कहीं ना कहीं मैं जब फ्यूरी एंड माइंड स्ट्रीम से जुड़ी तो मुझे एक रोजगार मिला। और जुनियाली इतनी ब्यूटीफुल है कि इसे सब लोगों ने पसंद किया और कोटद्वार में इसकी इतनी ज्यादा डिमांड आई है और मैं चाहती हूँ कि इंडिया में और ज्यादा लोग इसे सपोर्ट करें। पहाड़ी गीतों से बच्चों का मन बहलाती यह गुड़िया उत्तराखंड के साथ साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों व विदेशों में बसे प्रवासी पहाड़ियों के बीच काफी लोकप्रिय है। आज के डिजिटल युग में जहां बच्चे मोबाइल और डिजिटल गेम्स के चलते अपने पारंपरिक खेलों को भूलते जा रहे हैं, ऐसे में जुनियाली जैसी शानदार पहल उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़े रखने के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रही है। दूरदर्शन उत्तराखंड आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से उन युवाओं को भी संदेश देना चाहती है कि क्यों ना स्वरोजगार के चलते अपने पहाड़ों की हरियाली को वापस लाया जाए, क्योंकि कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। और फिर हमें वो कहावत भी तो झूठी साबित करनी है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आई, तो क्यों ना पहाड़ के पानी को भी और पहाड़ की जवानी को भी पहाड़ के काम में लाया जाए। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए दूरदर्शन उत्तराखंड की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।